नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। भाजपा का संकल्प पत्र महज घोषणा पत्र नहीं, ये वचन पत्र है। 5 साल तक इंडिया गठबंधन की सरकार ने युवाओं, किसान, महिलाओं सभी के छलने का कार्य किया। हेमंत सरकार एक भी वादा पूर्ण नहीं किया। उक्त बातें राजमहल विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी अनंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा। उन्हें राजमहल से तीसरी बार भाजपा का प्रत्याशी बनाने को लेकर उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य में इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। कहा कि बीजेपी के प्रति राज्य के लोगों में उत्साह है। राजमहल सहित प्रदेश के वोटर भाजपा को उत्साह के साथ आशीर्वाद दे रहे हैं, जिससे 23 नवंबर को भाजपा एनडीए की सरकार बनेगी। राजमहल विधानसभा क्षेत्र की जनता बीजेपी को पुनः आशीर्वाद देकर तीसरी बार उन्हें विधायक बनाने का आशीर्वाद दे रही है। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों में भाजपा की सरकार ने जो घोषणा किया वो पूर्ण कर रही है। भाजपा सरकार बनते ही गोगो दीदी योजना से 2100 रुपए देगा। सरकार बनते ही पहले कैबिनेट की बैठक में ही गोगो दीदी योजना को शुरू कर दिया जाएगा। लक्ष्मी जोहार योजना के तहत 500 रुपए प्रति गैस सिलेंडर व साल में 2 सिलेंडर निःशुल्क मिलेगा। साथ जो पूरे विधानसभा क्षेत्र में और कह सकते हैं कि पूरे राज्य के अंदर सामान्य जनगण के मन में भारतीय जनता पार्टी को प्रति एक अलग उत्साह है। और राजमहल विधानसभा की जनता ने तो मानो आशीर्वाद देने का पूरी तरह से मन बना चुकी है। जिस प्रकार से आदरणीय हमारे राज्य के सह चुनाव प्रभारी श्री हेमंता बिस्व शर्मा जी का जब उधवा प्रखंड में आगमन हुआ था और उस आगमन के साथ एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, फिर एक रोड शो के माध्यम से राजमहल विधानसभा क्षेत्रवासियों से वो मिलने का जो अवसर हुआ और जिस प्रकार से सामान्य समाज जिस उत्साहजनक तरीके से माताएं, बुजुर्ग, नौजवान जय श्री राम के नाम से उनका अभिवादन किया और जगह जगह पर जिस प्रकार से जनता का भीड़ उमड़ी, तो निश्चित रूप से यह विश्वास है कि राजमहल विधानसभा क्षेत्र की जनता परिवर्तन का इस सरकार के जो कुशासन है उस पर अपना मन बना चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को पुनः आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है। विशेष रूप से आज आपके साथ संवाद करने का प्रमुख अवसर था कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय गृह मंत्री, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र जो हमारे लिए वचन पत्र है, संकल्प पत्र है, उन्होंने जारी किया था। और संकल्प पत्र, वचन पत्र हमारे लिए इसलिए है कि एक तरफ 5 वर्षों तक झारखंड के अंदर जेएमएम, कांग्रेस, राजद गठबंधन की सरकार, जिन्होंने जितने भी वादे किए थे, जो भी नारे दिए थे, सभी समाज के वर्ग समूह को, युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, सभी को इन्होंने छलने का काम किया था। जो भी वादा किया, एक भी वादा सरकार ये पूरा नहीं कर पाई। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नेता, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये सामान्य जनमानस के मन में विश्वास है कि मोदी जी ने कहा है तो इसकी पूरी गारंटी है और गारंटी पूरी होने की भी पूरी गारंटी है। और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने, देश के अन्य राज्यों में जहां हमारी सरकारें हैं, वहां हमने इन वादों को, नारों को हमने पूरी तरह से निभाने का काम किया। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में हम लोगों ने गोगो दीदी योजना के माध्यम से प्रत्येक माताओं को 2100 रुपया प्रत्येक माह देने का संकल्प जाहिर किया है। और वह भी हेमंत सोरेन जी के सरकार की तरह नहीं कि पूरे 5 साल तक इन्होंने वादा किया कि 72,000 रुपया प्रति वर्ष देंगे, 5 साल में 3,60,000 देने की जगह पर जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधानसभा के अंदर इस आवाज को उठाने का काम किए तो आनंद फानंद में इन्होंने
1,000 2,000 दे करके मातृशक्ति का अपमान करने का काम किया। हमारा वचन है कि सरकार बनने के पहले कैबिनेट के बैठक में ही प्रत्येक माताओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में गोगो दीदी योजना 2100 रुपया प्रत्येक माताओं के पास भेजने का काम प्रारंभ हो जाएगा। वहीं मातृशक्ति को सम्मान देने के लिए लक्ष्मी जोहार योजना के तहत 500 रुपया में सिलेंडर सभी राज्यवासियों को देने का निर्णय हुआ है और वर्ष में 2 मुफ्त सिलेंडर उपहार में पर्व त्योहार के अवसर पर देने का निर्णय हुआ है। आज मुझे खुशी है कि जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आने वाला समय में सभी के थी 2014 से 19 के बीच में जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो मात्र 8,000 मतदाता की संख्या बढ़ी थी और 2019 से 24 के बीच में 2019 से 24 के बीच में जब राज्य में जेएमएम कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार बनी तो बड़े पैमाने पर खास करके जो पश्चिम बंगाल के से सटा गंगा किनारे का जो हिस्सा है 130% तक मतदाता में वृद्धि करते हुए 22,000 से अधिक मतदाता की संख्या में वृद्धि होती है। ये वोट जिहाद के अलावा और कुछ नहीं है। बड़े पैमाने पर इस प्रकार का खेल हुआ है। फर्जी आधार कार्ड कई प्रमाण मैंने विधानसभा के माध्यम से लगातार उठाने का काम किया। कई प्रमाण जाली दस्तावेज बना करके वैध नागरिकता का दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड के तलझारी में बनाने का काम हुआ। और आश्चर्य है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का मौन समर्थन इन घुसपैठियों को मिला हुआ है। और हद तो ये हो गई कि जो मीडिया के माध्यम से जो खबरें आई है वो और चिंता करने लायक है। अब तो बांग्लादेशी घुसपैठियों का वकालत जब विधानसभा के अंदर जब हम सदन के अंदर आवाज उठाते थे तो कांग्रेस और जेएमएम के नेता उन घुसपैठियों के खिलाफ जहां देश हित में खड़ा होना चाहिए था वो घुसपैठियों के समर्थन में विधानसभा के अंदर खड़ा होते थे। अब लोकतंत्र का जब महापर्व हुआ तो लोकतंत्र के महापर्व में कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता इंडिया अलायंस के नेता उन घुसपैठियों के पक्ष में बयान देने तक को खड़े हो